Hello dear students, welcome to the channel. Today we will solve question number 14. Find the perimeter of a rectangle whose area is 600 cm square and breadth is 25 cm. तो यहाँ पर हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है। एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का और ब्रेथ दिया हुआ है। तो पहले जो वैल्यूज दी हैं उन्हें लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रेथ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो लेंथ इजिली फाइंड कर सकते हैं। लेंथ इक्वल टू होता है एरिया अपॉन ब्रेथ। जो भी रेक्टेंगल का एरिया है उसको डिवाइड कर देंगे ब्रेथ से तो लेंथ मिल जाएगी हमें। एरिया दिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और ब्रेथ दी है 25 सेंटीमीटर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, सेंटीमीटर आएगा और 25 से डिवाइड करेंगे 600 को तो वैल्यू आएगी 24 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर कैंसिल होकर मिलेगा सेंटीमीटर। तो लेंथ आ गई 24 सेंटीमीटर। लेंथ हमने कैलकुलेट क्यों की है? क्योंकि पेरीमीटर फाइंड करना है और पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ब्रेथ दी हुई थी, लेंथ नहीं दी हुई थी, इसलिए हमने लेंथ को फाइंड किया है। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 की जगह 2, लेंथ दी हुई है 24 सेंटीमीटर, अभी हमने फाइंड की तो 24 लिखेंगे। ब्रेथ है 25 तो 25 लिखेंगे और सेंटीमीटर दोनों के साथ सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर हम यहाँ बाहर लिखेंगे। अब 2 मल्टीप्लाइड विथ 24 प्लस 25 करेंगे तो 49 आएगा और ये सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। अब 2 इंटू 49 करते हैं तो वैल्यू आती है 98 और ये सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। दैट मीन्स रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा 98 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करना था तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 5√2 सेंटीमीटर। तो जब भी स्क्वायर का डायगोनल दिया हो उसका फार्मूला होता है एरिया फाइंड करने का 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। तो पहले हम लिखेंगे डायगोनल क्या दिया हुआ है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जब साइड दी हो तो साइड इंटू साइड करते हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाता है। जब डायगोनल दिया हो तो हाफ मल्टीप्लाइड विथ डायगोनल का स्क्वायर। जो भी डायगोनल है उसका स्क्वायर कर देते हैं तो 1/2 की जगह 1/2 लिखेंगे। पर डायगोनल की वैल्यू दी है 5√2 और एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बाहर लिख लीजिए क्योंकि एरिया तो जो भी यूनिट होती है उसका स्क्वायर करके ही आता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2 इंटू 5√2 ये स्क्वायर है तो डायगोनल का स्क्वायर 5√2 का स्क्वायर। तो 5 का 2 टाइम्स लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में 5 इंटू 5 मल्टीप्लाइड विथ √2 इंटू √2 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/2 5 जा 25 और √2 इंटू √2 ये वैल्यू मल्टीप्लाई होके आती है 2। याद रखिएगा √2 इंटू √2 की वैल्यू होती है 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आएगी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच वन ऑफ द शेडेड रीजन्स गिवन बिलो। यहाँ पर फर्स्ट फिगर को हमने ड्रॉ कर लिया है और उसे 2 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया है। क्योंकि जब हमने डिवाइड नहीं किया था तो कंप्लीट फिगर के एरिया को फाइंड करने का कोई पर्टिकुलर फार्मूला था नहीं, बट रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया हम इजीली फाइंड कर सकते। और ऐसे फिगर जिनको हमें एरिया फाइंड करना है और उस फिगर का कोई फार्मूला नहीं होता एरिया फाइंड करने का तो हम उसे रेक्टेंगल स्क्वायर के फॉर्म में डिवाइड कर पा रहा है। देखिए यहाँ पर हमने इसे 2 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया है। ये हमने इंसर्कल करके 1 लिख दिया है रीजन 1, ये रीजन 2। अब देखिए रीजन 1 एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ क्या है 10 मीटर है और विड्थ है 1 मीटर। रीजन 2 रेक्टेंगल 2 का है, इसकी लेंथ है 8 मीटर, विड्थ है 2 मीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रीजन 1 या एरिया ऑफ रेक्टेंगल
2 भी कह सकते हैं। अब एरिया ऑफ रीजन 1 क्या होगा? रीजन 1 एक रेक्टेंगल है जिसका फार्मूला होता है एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है 10 मीटर और ब्रेथ है 1 मीटर, तो 10 इंटू 1 करेंगे, प्लस दूसरा यहाँ पर भी लेंथ क्या है 8 मीटर है और ब्रेथ क्या है 2 मीटर, तो लिखेंगे 8 इंटू 2, दोनों वैल्यू मीटर में है तो एरिया मीटर स्क्वायर में होगा। 10 1 जा 10 प्लस 8 2 जा 16, दोनों ही वैल्यू मीटर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर को एक साथ बाहर लिख लेते हैं। अब 10 प्लस 16 ऐड करेंगे तो 26 मीटर स्क्वायर आएगा। तो यहां पर भी हमने इस पूरे फिगर को 3 रीजन्स में डिवाइड कर दिया है और हर एक रीजन क्या है? रेक्टेंगल है। रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। अब देखिए रीजन 1 की बात करें तो ये पूरा यहां से यहां तक 12 मीटर है। ये यहां से यहां तक पूरी लेंथ है 9 मीटर, जबकि यहां से यहां तक 7.5 मीटर। दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये 7.5 मीटर है। तो 9 में 7.5 मीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 1.5 मीटर आएगा। तो यहाँ पर 1.5 मीटर है तो ये भी 1.5 मीटर होगा। अब रीजन 1 की बात करते हैं, फिर से आते हैं इस पर। तो ये पूरी लेंथ है 12 मीटर। अब यहाँ से ये 1.5 मीटर है तो ये लेंथ कितनी होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक 12 में से 1.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी 10.5 मीटर। तो हमने यहाँ पे 10.5 मीटर लिख लिया है। तो जहां पर वैल्यू डायरेक्ट ना दी हो वहां इस तरह से कैलकुलेट कर लेना। अब रीजन 1 की बात करते हैं तो ये हमें इसकी डायमेंशंस पता। रीजन 2 की बात करें तो एक तरफ 10 मीटर है, दूसरी तरफ 1.5 मीटर। रीजन 3 की बात करें तो ये 7.5 मीटर और ये 1 मीटर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रीजन 2 प्लस एरिया ऑफ रीजन 3। तो ये हमने लिख दिया है इक्वल टू। अब रीजन 1 क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। दैट मीन्स 10.5 इंटू 2, दोनों ही वैल्यू मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, प्लस एरिया ऑफ रीजन 2 क्या होगा? तो इसकी लेंथ है 10 मीटर, ब्रेथ है 1.5 मीटर, तो 10 इंटू 1.5 मीटर स्क्वायर। थर्ड रीजन की बात करें तो लेंथ है 7.5 मीटर और ब्रेथ क्या है 1 मीटर, तो यहां लिखेंगे 7.5 इंटू 1 मीटर स्क्वायर। एरिया मीटर स्क्वायर में एक्सप्रेस करते हैं। अब 10.5 इंटू 2 करेंगे तो 21 आएगा, प्लस 10 इंटू 1.5 करेंगे तो 15 आएगा, प्लस 7.5 इंटू 1 करेंगे तो 7.5, और एक साथ हम इनको ब्रैकेट में लिख लेते हैं और मीटर स्क्वायर सबके साथ है तो मीटर स्क्वायर हम बाहर लिख लेते हैं ब्रैकेट के बाहर। अब इन्हें ऐड करेंगे तो 43.5 मीटर स्क्वायर आएगा। दैट मीन्स यहां पर शेडेड रीजन का एरिया होगा 43.5 मीटर स्क्वायर। आइए थर्ड फिगर देखते हैं। तो यहां पर हमें शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो हम यहां देखेंगे जो आउटर लेंथ है 12 मीटर और यहाँ पर 9 मीटर है, और यहाँ पर जो एरिया दिया है अनशेडेड है। तो टोटल एरिया में कंप्लीट फिगर का जो एरिया है उसमें से अनशेडेड एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो देखिए ये लेंथ दी है 7.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक लेंथ नहीं दी हुई थी। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर है। दैट मीन्स इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक भी 12 मीटर होगी। अब यहाँ पर ये जो है 2 मीटर दिया हुआ है, तो 12 मीटर में से 2 मीटर ये है, तो रिमेनिंग क्या होगा यहां से यहां तक 10 मीटर होगा। अब एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा? एरिया ऑफ द कंप्लीट फिगर माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन। तो कंप्लीट फिगर की लेंथ है 12 मीटर, ब्रेथ है 9 मीटर। एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा, एरिया होता लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 12 इंटू 9, और दोनों ही वैल्यू मीटर में है तो एरिया मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। माइनस करेंगे, यहां पर अनशेडेड रीजन है जिसकी लेंथ दी है 10 मीटर, विथ है 7.5 मीटर, तो यहां लिखेंगे 10 इंटू 7.5 मीटर स्क्वायर। तो 12 इंटू 9 करेंगे तो 108 आएगा, फिर ये माइनस 10 इंटू 7.5 करेंगे तो 75 आएगा। दोनों ही वैल्यू मीटर स्क्वायर में, तो एक साथ इनको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और मीटर स्क्वायर बाहर लिख देते हैं। अब 108 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 75 को तो वैल्यू आएगी 33, और मीटर स्क्वायर लिखा है तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। दैट मीन्स इस फिगर में शेडेड पोर्शन का एरिया 33 मीटर स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच वन ऑफ द शेडेड रीजन्स गिवन बिलो, ऑल मेजर्स आर गिवन इन सेंटीमीटर। तो यहां पर शेडेड रीजन्स का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए ये कंप्लीट फिगर है और शेडेड है, और यहाँ पे 4 3 3 4 ये सब लिखा हुआ, तो डायमेंशन है और सभी डायमेंशन सेंटीमीटर में है।
तो आइए फर्स्ट फिगर का हम एरिया फाइंड करेंगे, इसी तरह से सेकंड और थर्ड का एरिया फाइंड करेंगे। यहाँ पर एरिया ऑफ द फिगर क्या होगा, एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रीजन 2 प्लस एरिया ऑफ रीजन 3 प्लस एरिया ऑफ रीजन 4। सबकी नंबरिंग कर दी है यहाँ पर। अब 1 की बात करें तो डायमेंशंस क्या है, यहाँ पर डायमेंशंस 4 दी हुई है और एक डायमेंशंस 2 दी हुई है, तो एक रेक्टेंगल बनता है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स 4 इंटू 2 करेंगे और दोनों ही वैल्यू सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब रीजन 2 पे आते हैं, तो यहां से यहां तक 3 दिया हुआ है और ये वैल्यू दी है 2, तो 3 इंटू 2 करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में थी, प्लस एरिया ऑफ रीजन 3। तो थर्ड रीजन की बात करें तो इसकी लेंथ यहां से लेके यहां तक है, तो यहां से यहां तक 2 है और ये 3 है, दैट मीन्स यहां से ये इतना 3 होगा, तो 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5। अब इसकी विड्थ की बात करें तो ये कंप्लीट विड्थ कितनी है, 4 है, ये हो गया 1, ये 2 है, तो यहां से यहां तक 2, तो ये 1 प्लस 2 3 हो गया, और कंप्लीट कितना है, ये कंप्लीट है 4, दैट मीन्स ये वाला जो सेगमेंट है इसकी वैल्यू होगी 1। तो रीजन 3 की बात करें तो लेंथ है इसकी 5 सेंटीमीटर और विड्थ है 1 सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे 5 इंटू 1, दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। अब बात करते हैं फोर्थ रीजन की, तो इसका एक डायमेंशन 3 है और दूसरा डायमेंशन 3 है, दैट मीन्स ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो एरिया ऑफ रीजन 4 क्या होगा, साइड इंटू साइड, दैट मीन्स 3 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 5 1 जा 5 प्लस 3 3 जा 9, सभी वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो इन्हें ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं। अब इन्हें ऐड करेंगे तो 28 आएगा, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, दैट मीन्स इस कंप्लीट शेडेड रीजन का एरिया होगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए देखते हैं सेकेंड फिगर। अब सेकेंड फिगर को भी हमने रेक्टेंगल के फॉर्म में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि इस फिगर का डायरेक्ट हम एरिया नहीं निकाल सकते हैं, बट हम इसको अगर रेक्टेंगल्स के फॉर्म में डिवाइड कर दें और हर एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें और उसको ऐड कर लें, तो इस कंप्लीट फिगर का एरिया हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने नंबरिंग कर दी है, रीजन 1 है, ये रीजन 2 है, ये रीजन 3 है। तो रीजन 1 की लेंथ की बात करें तो ये 5 है। अब बात करते हैं इसकी विड्थ की, तो विड्थ कहाँ पर है, विड्थ सिर्फ इतनी है, यहां से लेके यहां तक। तो हम ये देखते हैं कि ये यहां से लेके यहां तक 2 है, दैट मीन्स ये भी 2 हुआ, दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक 2 हुआ, बट ये कंप्लीट कितना है, 3 है, तो जब यहां से यहां तक 2 है, दैट मीन्स ये होगा 1, 2, ये 2 हुआ प्लस 1, ये 3 हो जाएगा। तो फर्स्ट रेक्टेंगल का लेंथ है 5 और विड्थ है 1। सेकंड की बात करें तो ये 2 है, तो ये भी 2 हुआ, और विड्थ कितनी होगी इसकी विड्थ 1 दी हुई है। थर्ड रीजन की बात करें तो इसकी विड्थ 1 दी हुई है और लेंथ दी हुई है 2। तो एरिया ऑफ द फिगर होगा एरिया ऑफ रीजन 1 प्लस एरिया ऑफ रीजन 2 प्लस एरिया ऑफ रीजन 3। एरिया ऑफ रीजन 1 रेक्टेंगल है, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स 5 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही वैल्यू सेंटीमीटर में है। रीजन 2 की बात करें तो लेंथ है 2 और ब्रेथ है 1, दैट मीन्स 2 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और थर्ड की बात करें तो लेंथ है 2 और ब्रेथ है 1, दैट मीन्स 2 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐड करेंगे तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इस तरह से गिवन शेडेड पोर्शन का, शेडेड रीजन का एरिया हमने फाइंड कर लिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड डायग्राम देखते हैं, फिगर देखते हैं और उसका एरिया फाइंड करते हैं। अब थर्ड फिगर को हमने स्क्वायर के फॉर्म में बना लिया है, यहाँ पर भी हमने कंप्लीट फिगर को स्क्वायर्स में डिवाइड कर लिया है। इसको हमने रीजन 1 नाम दिया है, तो ये 6 था, ये 6 है, ये सामने 6 है, तो ये लाइन भी क्या होगी, ये मेजर भी 6 का होगा। इसी तरह सेकेंड हमने नंबरिंग यहाँ पे की है, तो ये 6 था, तो इसके अपोजिट पे भी 6 ही होगा। ऐसे रीजन 3 हमने इसका नाम दिया है, ये 6 था, तो ये भी मेजर 6 का ही होगा। रीजन 4 की बात करें तो ये 6 है, तो ये लेंथ भी 6 की होगी। और 5 की बात करें तो ये इसकी भी चारों साइड 6 हैं। यहाँ पर हमें 5 स्क्वायर सेम एरिया के मिल रहे हैं, जिनकी सभी की साइड क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो इस कंप्लीट फिगर का एरिया क्या होगा, 5 इंटू एरिया ऑफ 1 स्क्वायर। करें साइड क्या है, 6 सेंटीमीटर इज, तो 6 इंटू 6 करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 5 इंटू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सॉल्व करेंगे तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दैट मीन्स कंप्लीट फिगर का एरिया होगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है और इसी के साथ एक्सरसाइज 21D भी कंप्लीट होती है।